नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चीन व भारत के बीच हुए मुठभेड़ में रीवा का लाल दीपक सिंह हुए शहीद। रीवा जिले भर में पसरा मातम। नवागत कलेक्टर इलैया राजा टी ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण। बिगड़ी व्यवस्थाओं को तत्काल बनाए जाने दिया दिशा निर्देश। रीवा नगर की खस्ताहाल सड़क बनी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत। कांग्रेसियों ने बेशरम का पेड़ लगाकर जताया विरोध। 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। ये थी आज की प्रमुख खबरें। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। चीन व भारत के बीच हुए मुठभेड़ में रीवा का लाल हुआ शहीद। गत दिवस चीन की नापाक हरकत के चलते भारत चीन सीमा में हुए चीन से मुठभेड़ में रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम फरेदा निवासी दीपक सिंह मुठभेड़ में अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को धूल चटा रहे थे, जहां उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। इस घटना से पूरे देश भर में चीन के प्रति आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही देश सहित रीवा के साथ शहीद सैनिक के गांव में मातम छा गया है। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2019 को दीपक की शादी हुई थी। दीपक की शादी जोगिनहई गांव में रेखा सिंह के साथ हुई थी। आपको ये भी बता दें कि रीवा जिले के मनगमा तहसील अंतर्गत देवरा फरेदा गांव के रहने वाले दीपक सिंह 2013 में इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट की 16th बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और वर्तमान में वे सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड थे। चाइना की कायराना हरकत की वजह से गत मंगलवार को सेना के कई जवानों के साथ दीपक सिंह की मुठभेड़ चीनी सेना से हुई, जिसमें देश की रक्षा करते हुए दीपक ने अपनी जान की बाजी भारत माता की आन बान और शान के लिए लगा दी और वे शहीद हो गए। दीपक की शादी 30 नवंबर को हुई। उसके बाद छुट्टी पूरी करने के पश्चात वे ड्यूटी में गए थे। दीपक के परिजनों के मुताबिक उनसे लास्ट बातचीत 13 दिन पूर्व हुई थी। उसके बाद मंगलवार को फोन आया कि दीपक ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी है। इस खबर के बाद घर समेत पूरे जिले भर में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने दीपक की जिंदादिली के बारे में बताया और कहा कि दीपक के गांव में जन जन से अच्छा जुड़ाव व लगाव था। गांव में हर व्यक्ति उनका मान सम्मान करते थे। बात होती थी दीपक से दादी? हाँ भाई, कहीं की बुआ चिंता न कर, हम तो सरोज पाया हुआ जी। नेटवर्क नहीं रह पाए जाए लागे यहाँ से तो भाई मानते नहीं हो रहे बेट जा लागे कहीं के माऊ बुआ जो हो तो 15 रोज माऊ चिंता न कर, पैसा नाम का कौनो बात हुई तो हम कौआ कर हम सब पठवाओ पापा, मैं बुआ के तकलीफ न हो लाला। तई बात कहीं दुरई का कहीं क्यों का कौनो बात के तकलीफ न हो। नहीं कहीं नहीं लगाई लाला दुरई का कहन के तो लगा बता दू कि नहीं। उनसे शादी बाद अब फरवरी में आए थे 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जून उसमें आएंगे मई में फिर ये हो गया कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे अगस्त महीने में आऊँगा। अभी 8 तारीख को बात हुई थी इनसे भैया से हमारे देवर जी से, तो देवरानी आई थी। उनका स्कूल था नवोदय में, पढ़ाती हैं सिरमौर में, तो वहीं वो आई थी तो वही उन्हीं से 8 तारीख को बात हुई थी। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं आया उनका। हाँ अभी हाल में ही शादी नवंबर में शादी हुई थी उनकी। अभी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ विदेश जाने वाले हैं तो इसीलिए शादी कर दिए जल्दी में। तो फिर उनका तो रुक गया क्योंकि उनके अभी सीनियर नहीं गए हुए थे, तो बोले कि अभी सीनियर जाएंगे उसके बाद जूनियर का नंबर लगेगा। तो फिर नहीं है, फिर बोले मेरा पोस्टिंग आ गया है वहाँ 16 बिहार में, 16 बिहार यूनिट है वहाँ गई लद्दाख में। वो घर की सलाह देते हो, बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। थी दीपक सिंह का और 23 नवंबर में शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये ख़त्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी।
और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना, 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। और फिर उसके बाद फिर हमारे चाचा जी के लड़के थे, वो वहीं थे, उसी लद्दाख में ही पोस्टेड थे। जो उनको बुलाया गया था तो वो भी जा ही रहे थे, रास्ते में थे, चंडीगढ़ पहुँचे ही थे। और चंडीगढ़ पहुँच के ही उनसे ही कंफर्म किया गया। तो उन्होंने कल तक कोई जानकारी नहीं दी। आज सुबह जानकारी दी है उन्होंने 8 बजे सुबह की, हाँ सही है, कभी ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पर लद्दाख में। पार्थिव शरीर आज शाम पता चल रहा है कि आज शाम को पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को वहाँ से रवाना होगा। कल तक उम्मीद है कल शाम को या परसों सुबह तक यहाँ पहुँचेगी। कितने भाई बहन थे? ये 2 भाई थे, बड़े भाई भी इनके आर्मी में थे, जैसलमेर में हैं, प्रकाश सिंह नाम है इनका, और छोटे वाले भाई ये दीपक सिंह थे। 2 भाई बस थे। शादी हाँ हो गई थी, अभी हुई थी इनकी शादी, ये नवंबर में 30 नवंबर को हुई थी शादी इनकी। दीपक की शहादत के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने दीपक की शहादत को नमन करते हुए सरकार से हर संभव मदद की अपील की है। बेहद दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे रीवा के लाल छोटे भाई दीपक ने जो बलिदान देश के लिए दिया है, उससे हम सब गर्व महसूस करते हैं। और इस माटी को और उनकी माँ को, जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया, उनको मैं नमन करता हूँ कि रीवा और विंध्य को एक ऐसे लाल को दिया जिसने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वहाँ सब ज़ीरो टेम्परेचर में किस तरह की लड़ाई हुई होगी और किस तरह के संघर्ष उन्होंने हमारे आप के लिए, पूरे देश के लिए किए होंगे। आजीवन भी अगर मैं और पूरा रीवा उनको नमन करें तो ये शायद काफ़ी नहीं होगा। उनकी आत्मा को, उनके परिवार को नमन करता हूँ और परिवार को ढाढ़स बधाता हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। और मैं मांग करूँगा कि इस घड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के सपूत, हमारे रीवा के सपूत दीपक के लिए और उनके परिवार के लिए कोई मजबूत आर्थिक मदद हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार शिवराज जी कुछ उनको दें, कि उनसे मेरी मांग है। इस शहादत को नमन करते हुए रीवा पुलिस कप्तान आबिद खान ने भी इस घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया और कहा कि इस संकट की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर आने की सूचना प्राप्त होगी, तत्काल परिजनों को जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ मनगवा थाने में मनिकवा चौकी है, वहाँ पे फरेंडा करके गांव है, वहाँ के निवासी हैं दीपक सिंह, जो 16 बिहार रेजिमेंट में पोस्टेड थे। और जो उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है, जो भी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो स्कर्मिश हुई है, उसमें डेथ हुई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। उनके परिवार वालों के माध्यम से बात करने पे पता चला है, उन लोगों को इंटीमेशन वहाँ पे यूनिट से मिला है। हम लोगों के पास अभी औपचारिक लेटर नहीं आया है, लेकिन कंफर्मेशन उनके फैमिली के थ्रू उनको प्राप्त हुआ है और बहुत दुख का विषय है ये। और हम लोग लगातार फैमिली के साथ संपर्क में हैं कि जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आता है फॉर्मेलिटी की जाएगी। सर, अभी तक पता है कब तक शव आ सकते नहीं, अभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट स्पॉट है, टेरेन है, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। कितना समय लगेगा ये वहाँ पे आर्मी के हेडक्वार्टर से ही कंफर्म हो पाएगा। तो हम लोग उनसे भी संपर्क में हैं, जैसे इनसे इनपुट कुछ मिलता है हम लोग शेयर करेंगे। नवागत कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण, बिगड़ी व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारने जिम्मेदार अधिकारियों को किया निर्देशित। रीवा जिले का पदभार ग्रहण करने के पश्चात से रीवा के नवागत कलेक्टर इरैया राजा टी ने रीवा जिले की बेपटरी व्यवस्था को लाइन में लाने पूरी मुस्तैदी से कमर कस ली है और तत्काल व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं रीवा कलेक्टर श्री इलैया की कार्यप्रणाली
और काम के प्रति उनकी लगन को देखते हुए अजगर की चाल में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। जिले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ कलेक्टर श्री इलैया द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में व्याप्त समस्याओं के साथ परिसर की साफ सफाई एवं व्यवस्था में 4 चांद लगाने की दिशा में भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कलेक्टर इलैया राजा टी ने प्रशासनिक टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर तत्काल व्यवस्था बनाए जाने निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बुधवार को रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने कलेक्ट्रेट भवन की व्यवस्थाओं के साथ साफ सफाई, लिफ्ट, लाइट सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तत्पश्चात कलेक्टर परिसर के चप्पे चप्पे का उन्होंने कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी जायजा लिया। इस दौरान नवीन कलेक्ट्रेट भवन में जगह जगह आई दरार को लेकर भी निर्माण एजेंसी से बात की गई, जिसके अलावा कलेक्ट्रेट भवन में लगी लिफ्ट के बंद होने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की और तत्काल सुधार किए जाने का निर्देश जारी किया गया। इसके बाद कलेक्टर द्वारा पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लेकर इसे दुरुस्त किए जाने निर्देश जारी किया गया है। पार्किंग के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में चारों तरफ बेतरतीब टूटे पड़े पुलिस के स्टापर को व्यवस्थित करने नगर पुलिस अधीक्षक एस बघेल को भी निर्देशित किया गया है। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री इलैया ने परिसर में फैली चारों तरफ गंदगी के साथ लगाए गए पेड़ पौधों को सही तरीके से देखभाल करने सहित उनकी कटाई छटाई को लेकर नगर निगम एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को आदेशित किया है। वहीं निर्माण एजेंसी समदड़िया बिल्डर्स के जिम्मेदारों को व्यवस्था बनाने समेत जो चीज़ें अभी तक हैंडओवर नहीं की गई है उसे तत्काल हैंडओवर किए जाने का निर्देश जारी किया है। यही नहीं, इसके बाद खनिज विभाग की बिल्डिंग का जायजा लेते हुए बिल्डिंग की साफ सफाई समेत पुताई कराने को लेकर खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है। खनिज विभाग की बिल्डिंग का जायजा लेते हुए श्री इलैया पिछले दरवाजे से कलेक्ट्रेट की पुरानी बिल्डिंग का निरीक्षण किए, जहां जगह जगह पसरी गंदगी और जाले को देख नाराजगी जाहिर करते हुए उसे साफ सुथरा करने का भी निर्देश दिया है। तत्पश्चात कलेक्टर परिसर के अंदर संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अमानत शाखा का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री इलैया ने खनिज विभाग के सामने बने शौचालय का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर साहब उस खंडहर टॉयलेट के अंदर तक घुस गए और तत्काल उसकी व्यवस्था बनाए जाने समेत साफ सफाई के निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों समेत निर्माण एजेंसी को दिए। निर्माण के दौरान खंडहर पड़े शौचालय पर जैसे ही कलेक्टर की नज़र पड़ी, कलेक्टर के साथ निरीक्षण करने निकले अमले में हड़कंप मच गया। वहीं कलेक्टर ने स्वयं शौचालय के अंदर जाकर उसका जायजा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, पीडब्ल्यूडी एसडीओ विनय श्रीवास्तव, खनिज अधिकारी आरएन दीक्षित समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खस्ताहाल सड़क में बेशरम का पेड़ लगाकर जताया गया विरोध। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 व 12 स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल से गुजरने वाले मार्ग के खस्ताहाल होने पर उस मार्ग पर बेशरम के पेड़ लगाकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में सीवर लाइन के लिए विगत 2 माह पूर्व खोदी गई सड़क में बेशरम का पेड़ लगाकर विरोध दर्ज कराया गया है और बताया गया कि इस मार्ग में नर्सिंग होम, बैंक, बारात घर समेत कई संस्थाएं संचालित हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना बना रहता है। लेकिन सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और पूरा मार्ग कीचड़ से सना रहता है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती। ये बेशरम हमने पहले तो जो जहाँ से ये रोड स्टार्ट होती वहाँ पे भी लगाया है और उसके बाद यहाँ पे लगाया है। जैसा कि आप सड़कों की हालत देख रहे हैं, यहाँ पे सीवर लाइन का ठेका हुआ था नगर निगम के द्वारा, तो यहाँ पे 15 फीट गड्ढे किए गए, उसके बाद सीवर लाइन बिछा दी गई। पर सीवर लाइन बिछाने के बाद कंक्रीट करना नगर निगम यहाँ का भूल गया और मानसून की जैसे आप बारिश देख रहे हैं, डेली यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और महिलाओं का, बच्चों का आना जाना, बिल्कुल आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। तो मेरा नगर निगम प्रशासन से यही अनुरोध है, ये बेशरम के पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपना विकास का वादा करते हैं, राजेंद्र शुक्ल जी यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं विकास का वादा करते हैं और यहाँ के स्थानीय नगर निगम के प्रशासन के जो लोग हैं विकास का वादा करते हैं, एक बारिश में सारे विकास धुल जाते हैं। तो ऐसी बेशरम सरकार को
हम बेशरम लगाकर कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध अपना जताना चाहते हैं। और जो नगर आवासी हैं, ये सभी नगरवासी, इसी वार्ड के निवासी हैं, ये सब त्रस्त हैं। आज ये अपने काम धाम छोड़कर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। आपने कोई प्रशासन से इसकी पहल की कहीं नगर निगम में कहीं? मैंने सीएम 181 जो सीएम हेल्पलाइन है, मैं शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा इंजीनियर दीपक सिंह हूँ। मैंने इस चीज़ की पहल की थी कि जो ये रोड है इसको 1 हफ्ते के अंदर कंक्रीट किया जाए, जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से निसर्ग और बंगाल की खाड़ी से तूफ़ान आ रहा था, मैं ये चीज़ का भाप गया था कि आगे आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक होने वाला है यहाँ के लोगों के लिए। तो हमने 181 सीएम हेल्पलाइन में ये बात करके बोला था कि यहाँ की रोड को कंक्रीट जल्द से जल्द किया जाए, पर नगर निगम के प्रशासन के लोग यहाँ सोते रहे और सीएम हेल्पलाइन में बात करने का कोई मतलब और चित्त नहीं निकला है। 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी की लचर व्यवस्थाओं के चलते 11,000 केवी की लाइन में फंसकर पुष्पराज नगर स्थित बीती रात एक युवक की मौत हो गई। मोहल्ले वासियों का कहना है कि विगत कई महीनों से 11,000 केवी लाइन का खंभा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से हाई टेंशन तार घरों में रखा हुआ है। स्थानीय लोग स्वयं लकड़ी लगाकर अपना बचाव कर रहे हैं। कई बार लोगों द्वारा इसकी शिकायत विभाग में की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, जिसकी वजह से युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके पूर्व भी तकरीबन 4 लोग इस तार की चपेट में आ चुके हैं। वहीं इस बात को लेकर जब बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, जल्द से जल्द वहां खंभा खड़ा कर लाइन को दुरुस्त। इधर घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि कई महीनों से इनकी शिकायत एमपीबी कार्यालय में की जा रही थी। इधर घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि कई महीनों से इसकी शिकायत एमपीबी कार्यालय में की जा रही थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से 17 वर्षीय युवक अंकित सिंह पटेल की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। आए दिन यहां रहने वाले लोगों को खतरा बना रहता है। इसके पूर्व भी यहां कई लोग करंट की चपेट में आ चुके हैं। लड़के यहाँ आए थे कि फिर शाम को चले जाएंगे, और वही उन्होंने गए हैं और लगता है कि जब वही पकड़ गए हैं। इतना झुक के है भैया कि हम फ़ोन बहुत बार लगा चुके कि छोटे छोटे बच्चे लिए हैं, घर में हैं, तो आ जाइए, बना जाइए, तो कोई नहीं आता है। बोलते हैं कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई, आज तक कोई नहीं आता। जबलपुर वाले में भी लगाएं, हमारे अंकल अरुण रोके हैं तो वो भी लगाएं, हमारे हस्बैंड भी धीरेन्द्र प्रताप लगाएं, तो कोई नहीं आता है। बस आएंगे कल यही कहते हैं कि कल आएंगे। इतनी बड़ी माँ है, एक बहन है, बब्बा भी पागल रहते हैं। हाँ, तो जो मतलब ये 6-7 बजे करीब लड़का खाना खा के छत पे गया है, तो टहल रहा था, और उसके 10-15 मिनट बाद जब हम लोगों ने उनको देखा तो वो इसके 11,000 वोल्ट की जो ये लाइट है छत के ऊपर से, जिसकी कंप्लेन भी हम लोगों ने कई बार किया है और आज तक मतलब एमपीबी द्वारा सुना नहीं गया हम लोगों का वो। और ये चौथी घटना है। एक बार थोड़ा छोटे बच्चे को करंट लगा था 4 साल पहले, फिर तीसरे साल फिर एक छोटे बच्चे को लगा, और एक बार लगा तो कुछ ज़्यादा लगा, उसको डॉक्टर को ले जाना पड़ा। और इस बार तो हम लोग उससे निपट ही गए, चला ही गया। एक लौता लड़का था अपने माँ बाप का, और मतलब क्या कहे, मतलब इतनी लापरवाही एमपीबी की। कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है, लगभग 4-5 बार तो किया है ना, कि 4 बार एमपीबी में किया है पूरा, 181 में भी किया है, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कितने दिनों से ये तार की स्थिति ऐसी है? ये तार की स्थिति तो अभी हम लोग के नए निर्माण है घर, ये मतलब लगभग 10 साल से है, तभी से मतलब अब पहले थोड़ा ठीक थी, पर अब इतनी ज़्यादा लूज हो गई है कि मतलब छोटा बच्चा भी पा सकता है उसको। और आप देख भी सकते हैं, अपने तरफ से बांस लगा के रखा था, और वो बांस पानी के कारण थोड़ा वो हो गया, और लड़का पता नहीं कैसे हो गया कोने पे। और मृतक कौन था? मृतक हमारा नाती है। निजी टीवी न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर रीवा में भी शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी द्वारा अमहिया थाने समेत कलेक्ट्रेट रीवा में ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन व शिकायती पत्र में सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज
रहमतुल्लाह अलैह को आक्रांता चिश्ती और लुटेरा चिश्ती जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें पूरे मुल्क में उनके चाहने वालों के दिल को आघात लगा है। महोदय के सामने इस बात का ज्ञापन देने आए हैं कि न्यूज़ 18 की तरफ से जो उनके एंकर हैं अमीश देवगन, उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर अज़ीमुश्शान अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो ऐसी बारगाह है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म और सभी जाति के लोग उस बारगाह से अक़ीदत रखते हैं और वहाँ हाज़िरी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और तमाम सूबों के वज़ीर आला की तरफ से भी वहाँ ख़िराज अक़ीदत पेश की जाती है और हमेशा चादर पेश की जाती है। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सभी लोग वहाँ जाते हैं। उनकी शान में बहुत ही नाज़ेबा कलिमात और गुस्ताखी भरे अल्फाजों से एंकर अमीश देवगन की तरफ से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि निहायत ही अफसोसनाक और सभी चाहने और मानने वालों को, बल्कि दुनिया में जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, उन सब के दिलों को सख्त तकलीफ़ हुई है। हम आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुल्क के वज़ीर आज़म माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ज्ञापन दे रहे हैं कि इस एंकर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने का आदेश दिया जाए और ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए ताकि आपसी भाईचारा मुल्क में कायम रहे। महर्षि वाल्मीकि हायर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क लाइव क्लासेस का हुआ शुभारंभ। रीवा नगर के नेहरू नगर में संचालित महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में निःशुल्क लाइव क्लासेस प्रारंभ की गई हैं, जिसमें प्रत्येक दिन सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक मीट ऐप्स के जरिए कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। विद्यालय के प्राचार्य अमित गौतम ने जानकारी दी है कि लाइव क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा फ़र्क है। लाइव क्लास के जरिए छात्र सीधे टीचर से सवाल भी कर सकते हैं, जिसका त्वरित समाधान हो सकता है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में यह व्यवस्था नहीं रहती है। हमारे विद्यालय में 16 जून से हम लोगों ने लाइव क्लासेस शुरू की हैं। लाइव क्लासेस जो हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हैं। इन लाइव क्लासेस को जिले की किसी भी विद्यालय का बच्चा निःशुल्क अपना नंबर रजिस्टर करा के और इनका लाभ ले सकता है। इस कोरोना आपदा के दौरान हमारे शिक्षकों ने और हमारे विद्यालय प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है कि हम जब तक ये आपदा रहेगी, हम बच्चों को निःशुल्क ऐसे ही शिक्षा देते रहेंगे और समाज में जो भी बच्चे जहाँ भी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे अपने मोबाइल पे वो देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में बच्चे अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने शिक्षकों से प्राप्त कर सकते हैं और इस माध्यम से बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी जब से हम लोगों ने 2 दिन अभी क्लासेस चलाई हैं और बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस। आपसी विवाद में भाई ने भाई का काटा बिजली कनेक्शन। इस मामले को लेकर पीड़ित सुरेश उपाध्याय द्वारा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, परंतु पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही। घटना के संबंध में पीड़ित सुरेश उपाध्याय ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि इस घटनाक्रम में वह व उसका परिवार अत्यंत आहत हुआ है। वहीं बिजली बार बार काटे जाने से उसकी खेती प्रभावित हो रही है, जिससे उसके परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर इस मामले में अब कोई सुनवाई नहीं होती तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगा। इस मामले पर पीड़ित के अधिवक्ता शिवेंद्र मिश्रा ने भी विस्तार से न्यूज़ चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस एमपीबी के अधिकारियों की मिलीभगत है। हमारा नाम शिवेंद्र मिश्रा है। सर, इनकी समस्या ये है कि ये ग्राम मर्यादपुर के रहने वाले हैं। अभी हमारे संज्ञान में ये मामला आया कि इनके मर्यादपुर के पास ही एक समीपी गांव तारी खुर्द है, जहां इनकी पुश्तैनी ज़मीन है। ये 3 भाई हैं। वहीं पर इनके बड़े भाई को भी हिस्सा मिला है, जिनका नाम है रमेश कुमार शर्मा। शायद वर्तमान में सरपंच भी हैं चदेय ग्राम पंचायत के। उन्हीं के पास से इनका कनेक्शन है। इनके लाइट जो पंप हाउस है, इनका घर तो इनका पुश्तैनी मर्यादपुर में है। इनके भाई के द्वारा इनका बार बार कनेक्शन काट दिया जा रहा है। ये 2018 से कनेक्शन लिए हैं। ये बेरोजगार और गरीब हैं। इनके पास जीविकोपार्जन का कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये सिर्फ खेती से अपना गुजर बसर करते हैं। 3 बालक हैं, पूरी तरह से बेरोजगार और गरीब हैं। लेकिन इनके भाई के द्वारा आपसी विवाद है इनका भाई से,
तो खंभे का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम यहाँ से आपको लाइट नहीं देंगे। इनके द्वारा बार बार दुर्भाग्य की बात यह है कि मनियमा थाना, गंगेय पुलिस चौकी, जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय और एसपी के यहाँ, आईजी के यहाँ कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक मनियमा थाने की तानाशाही के कारण इनके आरोपी जो इनका भाई है उसके खिलाफ मुकदमा आज तक नहीं दर्ज हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये परेशान है। अब इन्होंने आज हमको फिर से अपना आवेदन दिखाया। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो सक्षम अधिकारी हैं उनको मनियमा थाने के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि आज दिनांक तक 10 बार इनके पास आवेदन की रिसीव्ड है। इन्होंने आवेदन दिया लेकिन थाने के द्वारा कार्यवाही की तो बात छोड़िए, सामान्य FIR तक दर्ज नहीं किया गया। अभी हमने तो इनका आज फिर से एक कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिलवाया है, एक SP साहब के यहाँ, एक IG साहब के यहाँ। यदि इसके बाद भी कार्यवाही नहीं होगी तो न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे और यहाँ से इनको न्याय दिलवाई जाएगी। सुरेश प्रसाद उपाध्याय, मरजातपुर से, ग्राम मरजातपुर, थाना मनगमा है। समस्या सर ये है कि हम बिजली का कनेक्शन लिए हैं। हमारा घर से 800 मीटर के लगभग दूर में एक ग्राम पड़ता है तारी खुर्द, वहाँ पर हम कनेक्शन लिए हैं बिजली का, और विधिवत 30/7/2018 को कनेक्शन मतलब पैसा 1751 रुपये हमने जमा किया है वहाँ। इसके बाद हमारा कनेक्शन किया गया। 12 तारीख को हमारा कनेक्शन काट दिया गया। हमारे भाई हैं वो, पारिवारिक हमारा उनका हिंसा बटन 12 में थोड़ा सा वो है, तो हमारा वो कनेक्शन काट दिए। और तब से लेके आज तक मैं कम से कम 20 बार बिजली विभाग, थाना, सब जगह गया, लेकिन हमारे कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और न उनके ऊपर मुकदमा कायम। जब मैं बिजली विभाग जाता हूँ कि सर हमारा लाइट जोड़ दिया जाए, वो कहते हैं कि भाई पहले तुम जाके FIR कराओ, और जब थाने में हम जाते हैं तो हमसे आवेदन कहते हैं एक आवेदन दे दो, और आवेदन दे देते हैं। आवेदन देने के बाद कहते हैं जाओ ठीक है कार्रवाई होगी, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। मैं दिनांक मतलब मनगमा में 13/8/2018 को मैंने दिया एक आवेदन। इसके बाद थाना मनगमा में 16 को दिया। 16 को जब दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप एक आवेदन चले जाइए गंगेय चौकी में दे दीजिए। तो फिर मैं 18 तारीख को चौकी गंगेय में गया, वहाँ दिया, पर उनके ऊपर FIR नहीं हुई और ना आज तक हमारा कनेक्शन जोड़ा गया। जब जोड़ देते हैं, अगर दिन में जुड़ा तो शाम को वो खंभे से तार काट देते हैं, केबल काट देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन जोड़ा जाए। और अभी वर्तमान में हम मतलब बेहन नर्सरी बीज तैयार करना है, और अभी जुड़ा था, और जिस दिन जोड़े उसके 4 दिन बाद जैसे हमने ये हुआ कि कनेक्शन हो गया है, उसमें ये जाके काट दिए जब इनको पता चला कि मतलब इसमें पानी चालू करना है। और अभी हमारा 30 किलो बीज 9,000 रुपये का फुलाया हुआ है, पानी के वजह से वो सड़ रहा है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। चीन व भारत के बीच हुए मुठभेड़ में रीवा का लाल दीपक सिंह हुआ शहीद, जिले भर में पसरा मातम। नवागत कलेक्टर इलैया राजाटी ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण, बिगड़ी व्यवस्थाओं को तत्काल बनाने दिया दिशा निर्देश। रीवा नगर की खस्ताहाल सड़क बनी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत, कांग्रेसियों ने बेशरम का पेड़ लगाकर जताया विरोध। 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।